नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। खबर मेरठ से है, जहां पर करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए गैंगस्टर ने पुलिस के साथ गठजोड़ करके फर्जी मुकदमे की साजिश रच डाली। गैंगस्टर के इशारे पर एक भाई ने खुद पर ही हमला कराया, दूसरे पक्ष को गिरफ्तार करा दिया और फर्जी मुकदमे में आरोपियों को जेल भिजवाकर उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। यह खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में खाकी की कलंक कथा, वर्दी पर कालिख का बड़ा खुलासा, गैंगस्टर का साथी निकला इंस्पेक्टर, भूमाफिया का दोस्त निकला दारोगा, फर्जी केस में फंसाकर कब्जा कर लेता था जमीन। मेरठ में बेहद ही चौंकाने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां गैंगस्टर और इंस्पेक्टर के गठजोड़ से माफिया फलता फूलता रहा। आरोप है कि गैंगस्टर और इंस्पेक्टर मिलकर फर्जी मुकदमे से डराकर लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। यहाँ पे एक यशपाल तोमर नाम का व्यक्ति था, जो पिछले लगभग 10 साल से प्रॉपर्टी पे कब्जा करते थे। अलग अलग जिले नहीं बल्कि अलग प्रदेशों में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यहाँ हमारे यहाँ बागपत में, मेरठ में। और मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो चाहे किसी महिला को खड़ा करके फेक मुकदमा लिखवा देना, फिर जेल भिजवा देना और उसके बाद जिसकी प्रॉपर्टी है उससे सस्ते दाम पे प्रॉपर्टी ले लेना। ऐसे 17-18 केस उन्होंने कर रखे थे। मेरठ में भी इस तरह का एक केस था, जिसमें मुकदमा लिखा के दिल्ली में प्रॉपर्टी जब्त ली गई थी और उसमें पूरी जांच कराई गई, जिसमें जो है वो उसका मिलीभगत पाया गया। मामले में इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी, सुभाष अत्री और दारोगा लोकेश की गैंगस्टर के साथ मिलीभगत का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन दोनों पर विभागीय कार्रवाई का हंटर चला। साथ ही गैंगस्टर यशपाल तोमर को चिन्हित कर करीब 153 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर ली गई। मेरठ और हरिद्वार पुलिस की साझा कार्रवाई ने पुलिस में भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ गठजोड़ की पोल खोल दी। उनका जो अभी तक जांच हुई थी, उसमें ये पता चला था कि मुकदमा लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन सही तथ्यों के आधार पर जांच नहीं की गई थी, जिसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़ा था। और प्रॉपर जांच के बाद जो एविडेंस मिले थे, उस आधार पर कार्रवाई की गई। उनको जो है परिनिंदा से दंडित किया गया है, 30 दिवस का दंड भी दिया गया है और भी उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। यशपाल नाम का गैंगस्टर अपने पुलिस वाले साथियों के साथ मिलकर पूरा गैंग चलाता था, जिसमें वो लोगों को झूठे मुकदमे के जरिए फंसाता था और उसका जमीन कब्जा कर लेता था। गैंगस्टर यशपाल पर आरोप है कि वो फर्जी केस के जरिए लोगों को जेल भिजवाता था, जेल गए लोगों की संपत्ति जब्त करता था, लोगों पर गलत तरीके से हमला करवाता था, हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था, अपराधियों के गिरोह का संचालन करता था। गैंगस्टर का नेटवर्क यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अब पुलिस गैंगस्टर यशपाल तोमर को प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया है और उसकी बागपत और गाजियाबाद की करोड़ों की संपत्ति सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की खबरें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गैंगस्टर भी है जो जमीन कब्जाने के लिए लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देता है। कभी गैंगरेप, कभी हनी ट्रैप, कभी रेप और कभी जानलेवा हमले के मुकदमे पुलिस से मिलकर दर्ज कराए जाते हैं और उन लोगों को फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और ऐसे में उनकी जमीनें कब्जा कर अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। लेकिन योगी सरकार 2.0 में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। मेरठ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यशपाल तोमर एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे अब प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया गया है और उसकी 153 करोड़ की संपत्ति सीज करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस गठजोड़ में शामिल उन पुलिसकर्मियों और भ्रष्ट अधिकारियों का क्या होगा जो ऐसे गैंगस्टरों का साथ देते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।